हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 5.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर है आपका वो है घात और घातांक। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन को करेंगे। तो फाइनली आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन में करवाऊंगा, इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे नोट किया हूँ कि घात किसको कहते हैं। घात को समझने के लिए निम्न उदाहरण को समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पहला जो एग्जांपल इसमें मैंने 5 + 5 + 5 + 5 ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 कितना बार है, 8 बार है, तो उसको 8 × 5 हम लोग लिख सकते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो भी 40 आएगा और इसको 8 को 5 से गुना करेंगे तो भी 40 आएगा। इसको कैसे लिखे, 8 कितना बार है, देखिए 8 को यहाँ पे 5 कितना बार है, 5 है आपका 8 बार, 8 को गुना कर दिए किससे, 5 से। क्लियर है। अब देखिए -1 कितना बार है, -1 है 5 बार, 5 को किससे गुना कर दिए, -1 से गुना कर दिए। तो ये होता है घात। अगर हम लोग को जैसे 100 दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 1000 और बोला जाएगा इसको 10 के घात में लिखिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 × 10, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ 10 क्या है, 10 आपका आधार है, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार मतलब बेस, और 3 क्या है, और 3 क्या है, घातांक है। ठीक है, घातांक कहलाता है। क्लियर है। तो ये हो गया बेस, मतलब ये आधार, और ये 3 ऊपर जो है उसका 3, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं घातांक। क्योंकि 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10, तो 10 3 बार है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया जहाँ 10 क्या है, आधार है, और 3 क्या है, घात कहलाता है। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे 10 का घात 3 या 10 की तीसरी घात भी कहते हैं। ठीक है, तीसरी घात पढ़ा जाता है। देखिए यहां से समझिए इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। देखिए 10 का घात भी बोल सकते हैं इसको, 10 का घात 3, या फिर 10 का तीसरी घात भी बोल सकते हैं इसको। दोनों तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगर हम लोगों को यहाँ पे 8 दे दिया जाए और बोले कि इसको 2 का घात में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे इसको, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 कितना बार है, 3, तो 2 का पावर 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं ना। पावर को ही घात कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर हम लोग को 27 दे दिया जाए, तो 27 को किससे किसको गुना करने से 27 आएगा, 3 × 3 × 3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3। क्लियर है। उसके बाद 64, तो 64 को 4 की घात में लिखना है, आधार उसका 4 होना चाहिए, तो 4 × 4 × 4 × 4, मतलब 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये 4 का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको दिए जाए 125, तो आप क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5, मतलब 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 5 की घात है। देखिए यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 का मतलब होता है कि 3 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 4 का पावर 3 का मतलब होता है 4 को 3 बार लिख सकते हैं, और 5 का पावर 3 का मतलब होता है कि 5 को कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग नोट करिए, उसके बाद मैं आपको आगे और डिटेल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है देखिए और समझिए, ये इंट्रोडक्शन है इसीलिए मैं पहले आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा। हालांकि ये एग्जाम्पल से ही है। तो 2/3 का पावर 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बार लिखेंगे। किसको, 2/3, 1 हो गया 1 बार, 2 बार, उसके बाद हो गया देखिए 3 बार, ये हो गया 4 बार, और ये हो गया 5 बार। मतलब 2/3 को हम लोग यहाँ पे कितना बार लिखे हैं, 2/3 को हम लोग यहाँ पे 5 बार लिखे हैं। अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पे -2/3 का पावर 5, तो क्या लिखेंगे, -2/3 1 बार, गुना -2/3 हो गया ये 2 बार, -2/3 हो गया ये आपका 3 बार, उसके बाद लिखेंगे -2/3 4 बार, और -2/3 ये हो गया हम लोग का 5 बार। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है,
तो अगर इसका पावर अगर हम लोग को यहाँ पे 10 दे दिया जाए, मान लीजिए 5 की जगह में 10, तो हम लोग उसको 10 बार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करें कि सामान्य रूप क्या होगा। सामान्य रूप में अगर हम लोग देखा जाए, मान लीजिए a/b का पावर n दिया गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं a का पावर n बटा b का पावर n, जहां n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 2/3 का पावर 5। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 दे देता तो 100 बार तो इसको लिखना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 5 बटा 3 का पावर 5। क्लियर है, इतना हम लोग नहीं करेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन था, किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोग सीख जाएंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, a का पावर n और b का पावर n, और ये जो 5 क्या है, ये n है, और n क्या है आपका, ये धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे फिर से बोला गया है, देखिए और समझिए। यहाँ पे 24 है, तो 24 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है उसको अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 24 का। ये आ जाएगा 12, 2 का पहाड़ा में ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 2 का पहाड़ा में 3। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो उससे अच्छा है कि रफ में आप लोग ये दिखाना जरूरी नहीं है, आप लोग रफ में निकाल सकते हो। तो 2 कितना बार आ गया, 3 बार, और 3 आ गया एक बार, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इसको हम लोग क्या, हम लोग का सिंपलेस्ट तरीका होगा, इसको कैसे लिखेंगे। तो 2 का पावर 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 का पावर 3 गुना 3 कितना बार है, 3 का पावर 1, 3, क्योंकि 3 एक बार है। तो ये तरीका होता है हम लोगों का। जैसे सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे है 72, तो 72 हम लोग डायरेक्ट तो इसको नहीं कर सकते हैं, इसका हम लोग का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 2 बार में आ गया 36, 2 बार में आ गया 18, 2 बार में 9, और ये आ गया 3 बार में 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 72 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। क्लियर है। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 कितना बार है, देखिए 3 बार है, तो 1 2 3, तो 2 का पावर 3 गुना 3 कितना बार है, 2 बार है, तो 3 का पावर 2। क्लियर है। चलिए, यानी कि अगर इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट तरीका में लिखे, सामान्य रूप में लिखे, तो क्या लिखेंगे। देखिए ये बहुत जनरलाइज तरीका है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम लोग को दिया जाए a का पावर 2 और b का पावर 3, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, a गुना a गुना b गुना b गुना b, क्योंकि a का पावर 2 है तो a को 2 बार लिखेंगे, और b का पावर 3 है, इसका मतलब b को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।